हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपको मौर्य काल में सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महानतम सम्राट थे। तो चलिए समय न नष्ट करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम था देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। इनका राज्यकाल 259 से 232 तक था। नेक्स्ट, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल था। 16 महाजनपदों में से अवंती एक थी। यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था। नेक्स्ट, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों की रचना वेद व्यास ने की थी। पुराण 18 होते हैं और वेद का पूरक पुराण को माना जाता है। नेक्स्ट, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उपगुप्त एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता था। उपगुप्त वाराणसी के गुप्त नामक इत्र विक्रेता के पुत्र थे। नेक्स्ट, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु कहाँ 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। इन 4 गुफाओं का नाम है कर्ज चौपार, सुदामा और विष झोपड़ी। बराबर की पहाड़ियाँ गया जिले से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुफाएं हैं और चट्टानों को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से लगा हुआ एक द्वीप है। श्रीलंका को सिलोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। इनके शिलालेखों में प्रकृति भाषा का प्रयोग किया गया है। 14 शिलालेख हैं। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। नेक्स्ट, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अंगीकार किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भी भेजा था। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म का प्रतीक है, मूर्ति कला का निरूपण भी करता है। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। इसको शासक भानुगुप्त अभिलेख भी कहा जाता है। एरन, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख, जो कि ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। कलहर के अनुसार श्रीनगर की स्थापना 1182 ईसा पूर्व में, यानी कि आज से 32,000 साल पहले अशोक नाम के राजा ने की थी। नेक्स्ट, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से
अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था। चुनार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित एक नगर है। नेक्स्ट, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली? सबसे पहली सफलता 183 ईस्वी में जेम्स प्रिस्म को मिली। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसके सेनापति ने उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।